आपको एशिया के लोकेशन के बारे में, एरिया के बारे में ऑलरेडी मतलब क्या सर आपको डिस्कस कर चुके थे। अब हम लोग मतलब क्या करते हैं सर आपके एशिया के पॉलिटिकल डिवीजन के बारे में मतलब क्या सर आपका बात करते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग एशिया के मतलब एशिया बारे में पढ़ लेते हैं तो एक बात यहाँ पे हम लोग पढ़े थे कि एशिया में क्या सर आपका 48 कंट्रीज़ है और यहाँ पे बिगिन कर रहा है मतलब क्या सर आपका एशिया कंसिस्ट ऑफ मतलब क्या 50 कंट्रीज़ दैट वेरी इन साइज़। तो यहाँ पे बुक अपना बात से मतलब क्या सर आपका कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, लेकिन उसके बारे में क्या सर आपका बाद में मतलब क्या डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। तो एशिया कंसिस्ट ऑफ 50 कंट्रीज़ दैट वेरी इन साइज़ फ्रॉम वेरी स्मॉल टू वेरी लार्ज। तो एशिया में बहुत बड़ा कंट्री भी है और एशिया में क्या सर आपका बहुत छोटा कंट्री भी है। बड़ा कंट्री लाइक रशिया, छोटा कंट्री लाइक मतलब क्या सर आपका मालदीव्स। क्योंकि आप क्या पढ़ लेते हैं कि एशिया का लार्जेस्ट कंट्री जो है वो मतलब क्या सर आपका रशिया है और एशिया का स्मॉलेस्ट कंट्री जो है वो मतलब क्या सर आपका मालदीव्स है। रशिया इज़ पार्टली इन एशिया एंड पार्टली इन यूरोप। तो कॉन्टिनेंट ऑफ रशिया इतना बड़ा है ना सर आपका, उसका अधिकतर पार्ट मतलब क्या सर आपका एशिया में ही है, लेकिन मतलब क्या सर आपका उसका कुछ पार्ट मतलब क्या सर आपका यूरोप में भी है। व्हेन यूएसएसआर ब्रोक अप इन 1991, पहले रशिया को रशिया के नाम से नहीं बल्कि मतलब क्या सर आपका यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था और यूएसएसआर और बड़ा कंट्री था। तो जब रशिया मतलब क्या सर आपका एक्चुअली यूएसएसआर जब मतलब क्या ब्रेक हुआ 1991 में, कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। अगर ये सब नहीं पता तो उसमें ध्यान मत दीजिए। सम इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स, तो जब भी कोई बड़ा कंट्री मतलब क्या होता है टूटता है, या कोई बड़ा किंगडम मतलब क्या होता है टूटता है, तो मॉडर्न वर्ल्ड में क्या होता है सर आपका डिफरेंट कंट्री बन जाता है। बिकेम अ पार्ट ऑफ यूरोप एंड सम ऑफ एशिया। तो यूएसएसआर जब मतलब क्या ब्रेक किया तो कुछ कंट्री मतलब क्या सर आपको यूरोप का पार्ट बन गया और कुछ कंट्री मतलब क्या सर आपका एशिया का पार्ट बन गया। द कंट्रीज दैट इमर्ज्ड इन एशिया दैट वर वंस पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन और मतलब क्या यूएसएसआर। तो यूएसएसआर का मतलब क्या सर आपका एक और नाम मतलब क्या सर आपका सोवियत यूनियन भी है। तो एशिया में जो पार्ट आया यूएसएसआर से, हम क्यों अब क्या पढ़े थे यूएसएसआर, जिसको आप रशिया समझ सकते हैं, वो जब ब्रेक किया था तो कुछ कंट्री मतलब क्या सर आपका यूरोप का पार्ट बना था और कुछ कंट्री मतलब क्या सर आपका एशिया का पार्ट बना था। तो वो कंट्री जो मतलब क्या सर आपका एशिया का पार्ट बना था उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग चैप्टर का नाम मतलब क्या सर आपका एशिया। तो आर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और क्या सर आपका तुर्कमेनिस्तान। द एशियन कंट्रीज़ कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोज। अब देखो हम लोग मैप थोड़ा देर पहले देखे थे, इस वीडियो में नहीं पुराने वीडियो में, कि साउथ ईस्ट कंट्री में मतलब देखते हैं अगर मैप मिलता है तो एशिया के साउथ में आएंगे और ईस्ट में। जैसे मान लीजिए पहले ही बताया था, अभी बता दे रहे हैं, ये नॉर्थ, ये मतलब क्या सर आपका साउथ, ये मतलब क्या सर आपका ईस्ट और ये मतलब क्या सर आपका वेस्ट। तो अभी कहाँ का बात चल रहा है सर आपका साउथ ईस्ट का बात हो रहा है, यानी कि इस रीजन में जो कंट्री पड़ता है उसका बात हो रहा है ना। तो समझिए एशिया के साउथ ईस्ट में जो कंट्री पड़ता है उसका नाम मतलब क्या है बर्मा। और बहुत अच्छा होगा अगर आप जाके मतलब क्या सर आपका ना सर्च करें वेयर इज़ बर्मा इन द वर्ल्ड, तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन का पता चल जाएगा। थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया एंड सिंगापुर। मलेशिया और सिंगापुर के बारे में तो मतलब क्या जानते ही हैं आप, ये समझिए। अच्छा यहाँ पे मैप दिया हो सर, वेरी गुड। तो आप यहाँ पे देखिए, थाईलैंड यहाँ पे है ना, म्यांमार मतलब क्या सर आपका यहाँ पे है, वियतनाम यहाँ पे है, मतलब समझिए साउथ ईस्ट तो ये पड़ा ना। सेंटर से अगर लेंगे तो ये मतलब सेंटर से अगर आप लेंगे तो ये रीजन जो है, ये रीजन पड़ रहा है मतलब क्या सर आपका साउथ ईस्ट। तो अभी मतलब क्या सर आपका साउथ ईस्टर्न कंट्री का मतलब क्या सर आपका नाम मतलब क्या सर आपका ले रहा है। तो ये बात आया समझ में, मैप में देखेंगे तो समझ मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। मतलब साउथ ईस्ट का कंट्री का नाम मतलब क्या सर आपका देखेंगे तो आपको मैप में मतलब क्या समझ मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है सर आपका बर्मा, थाईलैंड, लाओस, कैम्बोडिया, वियतनाम, मलेशिया एंड सिंगापुर, दीज आर कंट्री इन द साउथ ईस्ट। अब कुछ और भी है, इंडोनेशिया, ब्रुनाई, पापुआ न्यू गिनी एंड मतलब क्या सर आपका फिलीपींस। ईस्ट एशिया, अब ईस्ट एशिया कहाँ पड़ेगा बताइए हमको आप। नीचे की तरफ अगर मतलब क्या सर आपका साउथ ईस्ट है तो ऊपर की तरफ पड़ेगा मतलब क्या सर आपका ईस्ट, मतलब इस तरफ मतलब क्या पड़ेगा सर आपका ईस्ट पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि ईस्ट में कौन कौन सा मतलब क्या कंट्री है। तो आते हैं मंगोलिया, जापान, चाइना, नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। मंगोलिया कहाँ पे देखिए, ये कंट्री का नाम मतलब क्या सर आपका मंगोलिया जो कि मतलब ईस्ट में है। ये कंट्री का नाम मतलब क्या चाइना जो कि मतलब क्या सर आपका ईस्ट में है।
ये कंट्री का नाम मतलब क्या है जापान, जो कि मतलब क्या सर आपका ईस्ट में है, और ये नॉर्थ कोरिया, ये मतलब क्या सर आपका साउथ कोरिया, ये भी मतलब क्या सर आपका ईस्ट में है। इसलिए जो कंट्री मतलब क्या सर आपका नीचे पड़ रहा है वो कंट्री मतलब क्या सर आपका साउथ ईस्ट में है। तो ये बात ध्यान से मतलब क्या सर आपको समझ में आ गया। ईस्ट का जानना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझिए चाइना ईस्ट में, मंगोलिया ईस्ट में, उसके बाद मतलब क्या जापान ईस्ट में है, नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मतलब क्या सर आपका ईस्ट में है। ये बताया समझ में ना। अब उसके बाद आप आ जाइए ईस्ट एशिया, नहीं ईस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया। अब साउथ एशिया में क्या पड़ेगा, जो एशिया में नीचे की तरफ है। तो नाम क्या के लिए देखिए, पाकिस्तान, मालदीव्स, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, इंडिया। ये तो एकदम क्लियर है कि इंडिया मतलब साउथ में ही है। ये भी क्लियर है पाकिस्तान मतलब क्या सर आपका साउथ में ही है, नेपाल साउथ में ही है, उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका बांग्लादेश साउथ में ही है। यानी इंडिया और उसके साथ जितना भी कंट्री आता है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब क्या पार्ट है, सारा का सारा मतलब क्या सर आपका साउथ में है। तो इंडिया इज़ इन साउथ एशिया, पाकिस्तान इज़ इन साउथ एशिया, नेपाल इज़ इन साउथ एशिया, बांग्लादेश इज़ इन साउथ एशिया। और क्या कंट्री का नाम लिया सर आपका, भूटान। हाँ भूटान भी एक कंट्री है साउथ एशिया में। और मतलब क्या सर आपका मालदीव्स मतलब क्या सर आपका साउथ आइलैंड पड़ता है, तो मालदीव्स भी साउथ एशिया में है, और श्रीलंका भी साउथ एशिया में है। मतलब इसमें सब का सब मतलब जो है इंडिया का मतलब क्या सर आपका नेबर ही है। तो इंडिया और उसका नेबर मतलब क्या होता है सर आपका साउथ एशिया बनाता है ना। अब साउथ एशिया के बाद यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वेस्ट एशिया। तो आप ये देखो, पाकिस्तान तो वेस्ट एशिया में नहीं था, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जितना भी ये सब कंट्री है ना, ये सारा कंट्री मतलब क्या सर आपका वेस्ट एशिया में, चाहे वो मतलब क्या यमन हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे मतलब क्या ओमान हो, चाहे ईरान हो, चाहे इराक हो, चाहे मतलब क्या हो सर आपका जॉर्डन हो, सीरिया हो, चाहे मतलब क्या तुर्की हो, चाहे मतलब क्या सर आपका इजराइल हो। अब यहाँ पे ध्यान से मतलब क्या सर आपका बात मतलब क्या कहते हैं सर आपको समझते हैं। इजराइल वेस्ट एशिया में है, लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान, बहरीन, कतर, इराक, कुवैत एंड ऑल अदर अरबिक नेशन। तो जितना भी अरबिक नेशन है, सारा का सारा अरबिक नेशन मतलब क्या सर आपको वेस्ट एशिया में लाई करता है। उसके साथ साथ मतलब क्या सर आपका इजराइल और तुर्की भी मतलब क्या होता है सर आपका वेस्ट एशिया में क्या कहता है सर आपका लाई करता है। अब उसके बाद आया मतलब क्या सर आपका सेंट्रल एशिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया। यहाँ पढ़े थे ना नाम, देखिए वही सब नाम यहाँ पे भी आ रहा है। दोनों यहाँ कॉमन कौन सा नाम है, अज़रबैजान। देखिए यहाँ पर भी है अज़रबैजान मतलब क्या सर आपका यहाँ पर भी है। जॉर्जिया मतलब क्या सर आपका यहाँ पर भी है, जॉर्जिया मतलब क्या सर आपका यहाँ पर भी है। कज़ाकिस्तान यहाँ पर भी है, कज़ाकिस्तान मतलब क्या सर आपका यहाँ पर भी है। किर्गिस्तान यहाँ पर भी है, किर्गिस्तान मतलब क्या सर आपका यहाँ पर भी है। तजिकिस्तान यहाँ पर भी है, तजिकिस्तान मतलब क्या सर आपको यहाँ पर भी है। तुर्कमेनिस्तान यहाँ पर भी है, तुर्कमेनिस्तान मतलब क्या सर आपको यहाँ पर भी है। आर्मेनिया यहाँ पर भी है, और आर्मेनिया यहाँ पर भी है। मतलब जितना सारा कंट्री यूएसएसआर से अलग होने के बाद एशिया में आया था, वो सारा का सारा कंट्री मतलब क्या सर आपका सेंट्रल एशिया में ही है। इसलिए देखिए सेंट्रल एशिया मतलब दोनों का आंसर हो गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ऐसा कंट्री है जो मतलब क्या सर आपका यूएसएसआर से अलग होने के बाद मतलब एशिया को ज्वाइन किया था, तो उसका आंसर मतलब क्या हो जाएगा सर आपका आर्मेनिया, अज़रबैजान, जॉर्जिया, कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। और वही सारा आंसर मतलब क्या है सर आपका सेंट्रल एशिया में कौन सा कंट्री है, तो आंसर क्या होगा कज़ाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐड भी होगा, अफ़गानिस्तान भी सेंट्रल एशिया में लाई करता है ना। और एक ऐड होगा जिसका नाम मतलब क्या सर आपका उज़्बेकिस्तान। ये सब आ गया मतलब क्या सर आपका सेंट्रल एशिया में। तो सोचो यूएसएसआर कितना बड़ा था कि उसमें मतलब क्या है, ये कज़ाकिस्तान भी जुड़ा हुआ था रशिया के साथ में, किर्गिस्तान भी जुड़ा हुआ था, तजाकिस्तान भी जुड़ा हुआ था, उज़्बेकिस्तान भी जुड़ा हुआ था, है ना। तो अब यहाँ पे बात को मतलब क्या कहते हैं समझते हैं, ठीक है ना। नहीं कहाँ तक आए हम लोग, अभी हम लोग आए सेंट्रल एशिया तक, है ना। और काम मतलब क्या ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे काउंट कर लेते हैं कितना कंट्री है। बोले थे ना कि मतलब ऊपर लिखा 48 कंट्रीज़, यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका 50 कंट्री। तो एक्चुअली में एशिया में है कितना कंट्री, तो साउथ ईस्ट एशिया का कंट्री को काउंट करते हैं।
बर्मा 1, थाईलैंड 2, लाओस 3, कैम्बोडिया 4, वियतनाम 5, मलेशिया 6, सिंगापुर 7, इंडोनेशिया 8, ब्रुनाई 9, पापुआ न्यू गिनी 10, फिलीपींस मतलब क्या सर आपका 11। तो यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में 11 कंट्री है। ईस्ट एशिया में कितना कंट्री है? मंगोलिया 1, जापान 2, चाइना 3, नॉर्थ कोरिया 4, साउथ कोरिया मतलब क्या सर आपका 5। तो यहाँ 5 कंट्रीज़ है। अब साउथ एशिया में कितना कंट्री है? पाकिस्तान 1, मालदीव्स 2, श्रीलंका 3, बांग्लादेश 4, भूटान 5, नेपाल 6, इंडिया मतलब क्या सर आपका 7। तो 7 कंट्रीज़ है यहाँ पे। अब वेस्ट एशिया में कितना कंट्री है? इज़राइल, लेबनन, सीरिया, जॉर्डन, तुर्की, सऊदी अरेबिया, सॉरी काउंट ही नहीं किए। इज़राइल 1, लेबनन 2, सीरिया 3, जॉर्डन 4, तुर्की 5, सऊदी अरेबिया 6, यमन 7, ओमान 8, बहरैन 9, कतर 10, इराक 11, ईरान 12, कुवैत 13, ठीक है। और यहाँ पे 13 लिखने के बाद लिखा है ऑल अदर मतलब क्या सर आपका अरब नेशन। और कौन सा अरब नेशन? सेंट्रल एशिया, कज़ाकिस्तान 1, किर्गिस्तान 2, तजिकिस्तान 3, तुर्कमेनिस्तान 4, उज़्बेकिस्तान 5, अफ़गानिस्तान 6, अज़रबैजान 7, जॉर्जिया 8, आर्मेनिया मतलब क्या सर आपका 9। अब यहाँ पे चलो कितना हुआ अभी तक काउंटिंग? 11 + 5 17, सॉरी 11 + 5 16, 16 + 7 कितना हो चुका सर आपका? 16 + 4 करने से 20 होता है, 20 + 3 करने से मतलब क्या होता है? 23 होता है। 23 + 3 26, 26 + 10 मतलब क्या हो चुका सर आपका? 36, और 36 + 9 मतलब क्या हो चुका सर आपको? 45 हो चुका। 45 हो चुका। तो यहाँ पे ऑल अदर अरबिक नेशन बोला है, तो यहाँ देखना पड़ेगा कौन सा का नाम नहीं लिया है। कितना हुआ फिर से काउंट करते हैं? 9 + 23, सॉरी 23, 13 + 7 20, 20 + 5 25, 25 + 9 34, 34 + 1 35, 35 + 10 45। किसका नाम नहीं लिया है अरबिक कंट्री में? यमन, ओमान कितना अरबिक कंट्री है? काउंट करते हैं। 1 यमन, 2 ओमान, 3 सऊदी अरेबिया, 4 ईरान, 5 इराक, 6 कुवैत, 7 मतलब क्या है सर आपका? कतर, 7 कतर, 8 सीरिया, 9 मतलब क्या सर आपको? जॉर्डन, ये छोड़ दो अभी, बाद में इसको देखेंगे आप कि एक्चुअली में मतलब क्या है 48 कंट्री है 50 कंट्री है, या फिर एक काम करते गूगल से मतलब क्या पूछ लेते हैं कितना कंट्री है। हाउ मेनी नेशंस आर देयर इन एशिया? तो सर आप उसको मिस्टेक समझ लो, क्योंकि यहाँ भी बता रहा है कि मतलब क्या सर आपका 48 कंट्रीज़ है ना। तो चलो अब हम लोग मतलब क्या सर आपका 48 कंट्रीज़ ही मतलब क्या करेंगे सर आपका मानेंगे। ये बात समझ में आया सर आपका ना? चलो ठीक है। अच्छा यहाँ भी काउंटिंग का तो ऑप्शन दिया है, तो यहाँ भी काउंटिंग मतलब क्या कर लेंगे, ठीक है ना। आ जाओ। उसके बाद अब क्या करते हैं सर आपका यहाँ पढ़ते हैं, ठीक है। हम पढ़ते पढ़ते मतलब एक काम करते हैं, नंबरिंग कर देते हैं तो मतलब क्या आसानी होगा, है ना।
तो कंट्री नंबर 1 मतलब क्या है सर आपका अफ़गानिस्तान, और अफ़गानिस्तान का कैपिटल क्या है सर आपका काबुल। कंट्री नंबर 2 मतलब क्या है सर आपका अर्मीनिया, अर्मीनिया का कैपिटल मतलब क्या है सर आपका येरेवान। कंट्री नंबर 3 मतलब क्या है सर आपका अज़रबैजान, अज़रबैजान का कैपिटल मतलब क्या है सर आपका बाकू। कंट्री नंबर 4 बहरैन, बहरैन का कैपिटल मतलब क्या है सर आपका मनामा। कंट्री नंबर 5 मतलब क्या है बांग्लादेश, बांग्लादेश का कैपिटल मतलब क्या है ढाका। कंट्री नंबर 6 भूटान, द कैपिटल ऑफ भूटान इज़ थिम्पू। कंट्री नंबर 4 ब्रुनाई, तो बांदरसरी बेगावान। कैम्बोडिया, द कैपिटल ऑफ कैम्बोडिया इज़ मतलब क्या है सर आपका phnom Penh। द कैपिटल ऑफ चाइना इज़ मतलब क्या है सर आपका बीजिंग। द कैपिटल ऑफ सिप्रस नंबर 10 इज़ निकोसिया। द कैपिटल ऑफ जॉर्जिया इज़ Tbilisi. The capital of India is Delhi. You have to know. You must know actually. New Delhi. The capital of Indonesia is मतलब क्या सर आपका जकार्ता। So 13 countries हो चुका है। Country number 14 मलेशिया। The capital of Malaysia is मतलब क्या सर आपका कुआलालंपुर। The capital of Maldives is Malé। द कैपिटल ऑफ मंगोलिया इज़ मतलब क्या सर आपका उलन बातार। द कैपिटल ऑफ म्यांमार इज़ मतलब क्या सर आपका नैपिदो। द कैपिटल ऑफ नेपाल इज़ मतलब क्या सर आपका काठमांडू। द कैपिटल ऑफ ओमान इज़ मस्कत। द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान इज़ मतलब क्या सर आपका इस्लामाबाद। द कैपिटल ऑफ पैलेस्टीन इज़ मतलब क्या सर आपका जेरूसलम ईस्ट। द कैपिटल ऑफ फिलीपींस 22 is Manila. The capital of Qatar is Doha. The capital of Russia is मतलब क्या सर आपका मॉस्को। The capital of Saudi Arabia is मतलब क्या सर आपका रियाद। The capital of Singapore is मतलब क्या सर आपका सिंगापुर। Number 26 ना। So now we are coming to number 27. The capital of Iran is Tehran. The capital of Iraq is Baghdad. The capital of Israel is also Jerusalem, but it won't be मतलब क्या सर आपका East Jerusalem, it will be मतलब क्या सर आपका West Jerusalem. The capital of Japan number 30 is Tokyo. The capital of Jordan is Amman. The capital of Kazakhstan is Astana. The capital of Korea North, because you have two Koreas, you have North Korea and South Korea. The capital of North Korea is Pyongyang. The capital of South Korea is Seoul. The capital of Kuwait is Kuwait City Kuwait, sorry. The capital of Kyrgyzstan is Bishkek. The capital of Laos is Vientiane. The capital of Lebanon is Beirut. Number 36. Now coming to number 37, Sri Lanka. Sri Jayawardenapura Kotte. The capital of Syria is Damascus. The capital of Taiwan is मतलब क्या है सर आपका टाइपी। The capital of Tajikistan is Dushanbe. The capital of Thailand is Bangkok. The capital of Timor-Leste or East Timor is Delhi. It's not Delhi, it's Delhi. The capital of Turkey is Ankara. The capital of Turkmenistan is Ashgabat. And the capital of UAE or United Arab Emirates is Abu Dhabi. And the capital of Uzbekistan is Tashkent. The capital of Vietnam is Hanoi. And the capital of Yemen is Sanaa. सो बुक में पहले लिखा हुआ था मतलब क्या है सर आपको 48, बीच में लिखा हुआ था 50, और मतलब क्या है सर आपको गूगल से पूछा, गूगल बताया मतलब क्या 48, तो इसका मतलब क्या करेक्ट आंसर जो था वो मतलब क्या 48 ही, और कोई मतलब क्या सर आपका नहीं है, तो 50 को तो दिमाग से मतलब क्या सर आपका निकाल दीजिए, है ना। तो प्रोनाउंसिएशन में बहुत सारा गलती किया होगा, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जानना है तो सबका मतलब क्या गूगल से मतलब क्या सर आपका पूछ लीजिएगा, और बाद में जाके हम भी अपना प्रोनाउंसिएशन मतलब क्या सर आपका करेक्ट कर देंगे। और ये करने के बाद हम लोग मतलब क्या करेंगे सर आपका फिज़िकल फीचर के बारे में पढ़ेंगे।
तो रशिया इज़ अ ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री। द यूरल, वो छोड़ दिए, पढ़ने का मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो ये हम लोग क्या पढ़े थे, टॉपिक का हेडिंग क्या था, टॉपिक का हेडिंग था पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ एशिया।